हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का लेट्स लर्न विद अजय सर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन की। आज के इस सेशन में हम लोग बातचीत करने वाले हैं आपकी पोएट्री के पार्ट के रिगार्डिंग, जहां हम बात करेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस को लेकर। ऑन हिज ब्लाइंडनेस में आपका जो है वो पोएट का इंट्रोडक्शन, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो जॉन मिल्टन है उनका एक जो है वो जीवन कैसा रहा, उनकी जो है वो लाइफ कैसे रही। हालांकि यहां से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मूल तौर पे जो है वो पोइट से रिलेटेड कम बनकर जो है वो पोइट जो है वो पोइम से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आपको ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं एक बार आपकी जो है वो ऑन हिज ब्लाइंडनेस को। ऑन हिज ब्लाइंडनेस की अगर बात करें तो सबको पता है कि जॉन मिल्टन ने जो है वो ये आपका पोइम लिखी। जॉन मिल्टन ने ये पोइम 1652 में लिखी। 1652 में वो जो है वो क्या हो चुके थे, पूरी तरीके से अंधे हो चुके थे, और उसी एक बहाव में उन्होंने ये जो है वो पोइम लिखी थी। ठीक है, जॉन मिल्टन जो है वो 44 साल की उम्र में जो है वो क्या हो चुके थे, पूरी तरीके से अंधे हो चुके थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन की आधी उम्र में ही जो है वो क्या हो चुका हूं, अंधा हो चुका हूं। वास्तविकता में ये पोइम जो है वो एक गहरी निराशावाद से भरी हुई है। मतलब यहां जो है वो थोड़ा सा इसका एक पैटर्न समझ लेते हैं। जैसे हम अगर बात करें तो आपका ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। सोनेट 14 लाइंस की जो है वो पोइम होती है, और यहाँ जो है वो एक आपका ऑक्टेव है और एक आपका सेस्टेट है। यानी 8 लाइन का जो है वो स्ट्रेंजा आपका ऑक्टेव है, और 6 लाइन का जो है वो आपका स्ट्रेंजा क्या है, सेस्टेट है। 8 लाइन का जो ऑक्टेव है उसमें जो है वो बात किसकी की गई है सर, उसमें हेल्पलेसनेस की बात की गई है। यानी बार बार जो है वो कवि ने, यानी जॉन मिल्टन ने जो है वो वहां प्रमुखता से जो है वो किस बात को दर्शाया है, बार बार जो है वो अपनी हेल्पलेसनेस को दर्शाया है, अपनी प्रॉब्लम्स को दर्शाया है। यानी ऑक्टेव की जो थीम होती है वो क्या होती है, प्रॉब्लम्स, और सेस्टेट की क्या होती है कि सर उसमें जो है वो सॉल्यूशन की बात की जाती है। वास्तविकता में जॉन मिल्टन जो इसके कवि हैं वो भगवान से इस बात के लिए क्वेश्चन करते हैं। ये एक गहरी निराशा उनके मन में है कि हे प्रभु, अगर तुमने मुझे जो है वो इतना टैलेंट दिया है, ठीक है, टैलेंट कौन सा, आपका पोइटिक टैलेंट। भाई जाहिर सी बात है, जॉन मिल्टन एक बहुत बेहतरीन जो है वो पोइट रहे हैं, तो एक तो टैलेंट वो है, दूसरा टैलेंट एक पैरेबल है जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। फिलहाल यहां बातचीत किसकी की जा रही है कि जॉन मिल्टन क्या कहते हैं कि भाई वो अंधे हो चुके हैं, और वो इस बात को लेकर गहरे निराशावाद में है कि अगर भगवान ने उन्हें अपनी जो है वो उम्र के आधे समय में ही क्या कर दिया है, अंधा कर दिया है, तो अब जो है वो भगवान मुझसे एक्सपेक्ट भी क्या कर सकता है। यानी मेरा जो टैलेंट है, मैं जो भगवान की जो है वो बारे में या ग्लोरीफाई उसको जो है वो करना चाहता था, या अपना टैलेंट जो शो करना चाहता था, वो मैं कैसे करूंगा। क्या किसी अंधे आदमी से इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि वो बाकी लोगों की तरह जो है वो काम करें। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो किसके मन में है, जॉन मिल्टन के मन में है, जो एक ऑक्टेव के माध्यम से यानी शुरुआती 8 लाइन में जो है वो दर्शाते हैं। वो भगवान से अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन करते हैं, खुद के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं, या खुद की जो है वो हेल्पलेसनेस या प्रॉब्लम्स को दर्शाते हैं। फिर जो है वो वही जॉन मिल्टन क्या करते हैं, उसी बात को दूसरे एक वे ऑफ जो है वो फॉर्म में स्वीकार करते हैं, और वो इसे भगवान की जो है वो इच्छा मानते हुए, यानी भगवान को सर्वस्व मानते हुए कि भगवान जो करता है वो किसी बेहतर चीज के लिए ही करता होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास मेरे जैसे जो हैं वो हजारों लाखों जो है वो लोग हैं। तो इस प्रकार की बातचीत जो है वो जॉन मिल्टन ने ऑन हिज ब्लाइंडनेस में की है। 1652 में जो है वो जॉन मिल्टन पूरी तरीके से अंधे हो गए थे। कुछ खास क्वेश्चंस की बात करें, ये एक जो है वो बेहतरीन पोएट, इंटेलेक्चुअल जो है, और साथ में सिविल सर्वेंट भी जो है वो रहे हैं। व्हेन आई कंसीडर, अगर हम बात करें ऑन हिज ब्लाइंडनेस की, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो इसको बाद में नाम दिया गया। इसका सबसे पहले जो नाम था वो क्या था, व्हेन आई कंसीडर, जो इस पोएम की पहली लाइन है। व्हेन आई कंसीडर हाउ, when I consider how my light is spent, how my light is spent, ये कहा था जॉन मिल्टन ने। यानी अपनी पहली लाइन में जो है वो जॉन मिल्टन ने क्या कहा, when I consider how my light is spent। देखो यहां जो है वो लाइट मेटाफोरिकली यूज की गई है,
किस प्रकार से, उस पर भी हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। मेटाफर मैंने आपको पढ़ा रखा है फिगर्स ऑफ स्पीच में, दो बातें, एक सिमिली और एक मेटाफर, ठीक है। कंपैरिजन आपका जो है वो वहां पे किया जाता है। सिमिली में यूज किया जाता है आपका लाइक, सो और आपका इज। चलो, तो ये जो है वो शुरुआती टाइटल जो है वो जॉन मिल्टन ने इसे दिया था, लेकिन इसके बाद में जो है वो इस टाइटल को चेंज करते हुए जो है वो इसका दूसरा नाम, यानी इसको किसके तौर पे जो है वो जाना जाने लगा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस के नाम पे जो है वो जाना जाने लगा। और ऐसा करने वाले जो है वो व्यक्ति कौन थे, थॉमस न्यूटन जो है वो आपके कौन थे, जिन्होंने जो है वो टाइटल दिया आपका ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो इसे टाइटल दिया। डन। तो खास खास क्वेश्चंस की इसका पहले नाम क्या था, व्हेन आई कंसीडर माई हाउ माई लाइट इज स्पेंट जो है वो कहां से शुरू हुआ है, ये इसकी पहली लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। डन है। थॉमस न्यूटन ने जो है वो इसको क्या किया था, ऑन हिज ब्लाइंडनेस कहा था, जबकि इसका नाम जो है वो व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं फटाफट से, यहां से कोई खासा नहीं है, बस नॉर्मली देख लेना कि डेट जो है वो बर्थ डेट इनकी 1608 है, उसके बाद में जो है वो मृत्यु 1676 है, और 1652 जो है वो इनके अंधे होने की जो है वो उम्र है। ठीक है, आपका जो है वो यहां जॉन मिल्टन के जो है वो परिवार के बारे में बात हुई है, जो अपन लास्ट वीडियो में बातचीत कर चुके हैं। यहां से अगर इसको थोड़ा सा नॉर्मली देखें कि सर 1650 में जो है वो जॉन मिल्टन जो है वो अपनी एक आंख जो है वो खो चुके थे, यानी लेफ्ट साइड की जो है वो आई खो चुके थे। और 1652 में जो है वो 44 वर्ष की उम्र में, यहां से दो क्वेश्चन, एक कब जो है वो अंधे हुए, एक उम्र क्या थी। तो 44 वर्ष की उम्र में यूजुअली आदमी क्या मानता है, यूजुअली आदमी मानता है कि 100 साल मतलब लगभग 80 से जो है वो 90 साल की उम्र तो होगी उसकी। इसलिए उन्होंने जो है वो क्या किया है, 44 साल की उम्र को अपने जीवन की आधी उम्र कहा है कि हे प्रभु, तुमने मुझे जो है वो आधी उम्र में ही क्या कर दिया है, मुझे अंधा कर दिया। ठीक है, इस बात के लिए कौन जिम्मेदार है। आइए, मिल्टन ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है ना, ये भी कंसिडर करना, ये मैं आपको जो है वो पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मिल्टन हिमसेल्फ, मिल्टन ने खुद ये स्टेटमेंट दिया, उसकी आंखें डैमेज होने का जो मूल कारण है वो मिल्टन ने क्या माना कि भाई वो बहुत ज्यादा क्या करते थे, पढ़ाई करते थे। आपका बाई टू मच स्टडी व्हेन ही वाज ओनली अ बॉय, जब वो एक लड़के के तौर पे यानी एक युवा के तौर पे जो है वो जीवन जी रहे थे। फ्रॉम द 12th ईयर ऑफ माई एज, अपने 12 साल की उम्र से, आई स्केर्सली एवर लेफ्ट माई लेशंस एंड वेंट टू बेड बिफोर मिडनाइट। तो ये कहते हैं कि भाई मैं इतना ज्यादा पढ़ाकू था, मैं इतना ज्यादा बुकवॉर्म था, किताबी कीड़ा था कि मैं आधी रात से पहले तो सोने ही नहीं जाया करता था, और मुश्किल से ही मैंने अपने लेशंस को छोड़ा होगा, यानी मैंने अपने जो है वो चीजों को सीखना छोड़ा होगा, पढ़ना छोड़ा होगा। तो मूल तौर पे इनका जो है वो मानना है कि ये मेरी जो है वो क्या है, आपका लाइट जो है वो जल्दी जाने का रीजन है, यानी आंखें जो है वो जल्दी जाने का रीजन है। ठीक है, आ जाओ फटाफट। यहां एक जो है वो टेंशन आपका जो है वो इन्होंने क्या कहा, माइटी माउथ इन्वेंटर of harmony, skilled to sing of tune and eternity, God gifted organ voice of England, Milton and name of resound of four ages, है ना। ये भी याद रखना कि ये जो है वो किसने कहा, आपका जो है वो टेनिशन जो है वो उन्होंने कहा किसके लिए, जॉन मिल्टन के लिए। किसके लिए, जॉन मिल्टन के लिए, कि इनकी जो वॉइस है वो वॉइस कैसी है, गॉड गिफ्टेड वॉइस है, और इनकी जो स्किल है वो आपकी कैसी है, अनंत काल तक जो है वो चलने वाली स्किल है। इस प्रकार की बातचीत जो है वो इन्होंने कही, जो अपन लास्ट वीडियो में बातचीत कर चुके हैं। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं फटाफट से। यहां जो है वो अगर आपसे पूछा जाए कि साहब जो है वो आपका ऑन हिज ब्लाइंडनेस कब लिखा गया, तो 1652 में लिखा गया, 1652 में लिखा गया। ये क्या था आपका, द सोनेट वाज फर्स्ट अपीयर्ड इन मिल्टन्स ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट 1673 विद द टाइटल सोनेट 19। सोनेट 19 के टाइटल में जो है वो क्या हुआ, आपका सोनेट जो है वो ये छपी, यानी इसका जो है वो एक तरीके से। चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो एक पेट्रार्कन सोनेट है, ये भी याद रखना। थोड़ा शॉर्ट रिवीजन है, फिर अपन पोएम की तरफ चलते हैं। कि पेट्रार्कन सोनेट है, इसके बारे में मैं पिछले जो है वो सेशन में चर्चा कर चुका हूं कि पेट्रार्कन सोनेट क्या है। आपका सोनेट है तो 14 लाइन्स है, जाहिर सी बात है, जिसमें एक क्या है आपका ऑक्टेव है 8 लाइन का, और एक क्या है आपका सेस्टेट है 6 लाइन का। डन। इसकी जो राइम स्कीम है वो कैसी है, ए बी बी ए, ए बी बी ए, यानी जो है
वो ऊपर जो है वो आपके, अगर ऑक्टेव की बात करें तो इनकी राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी बी ए और सी डी ई, ये सेस्टेट में है। ये किसमें आपकी सेस्टेट में जो है वो राइम स्कीम है सी डी ई। राइम स्कीम भी याद रखना, ऑक्टेव में क्या है और सेस्टेट में क्या है। उसके बाद में जो है वो ये खास एक पॉइंट बनता है कि सर ऑक्टेव किसको दर्शाता है, तो ऑक्टेव जो है वो किसको प्रेजेंट करता है, हेल्पलेसनेस को, आपका प्रॉब्लम्स को, इनको जो है वो दर्शाता है, ठीक है। और दूसरा सेस्टेट जो है वो किसको दर्शाता है, होप, आशा को, कंसोलेशन को, है ना, अपने खुद के डाउट पे जो है या खुद के डर पे क्या किया जाता है, जब आशा रखी जाती है तो वो सेस्टेट के माध्यम से पेट्रार्कन सोनेट में जो है वो दर्शाया जाता है। पेट्रार्कन सोनेट का नाम जो है वो आपका फ्रांसिस्को पेट्रार्का के नाम पे जो है वो पड़ा है। अब यहां से बातचीत करते हैं कि सोनेट का जो पहला टाइटल है वो कौन सा था आपका, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, ठीक है। ये इसका जो है वो पहले टाइटल था, जिसको बाद में ऑन हिज ब्लाइंडनेस दिया गया, किसके द्वारा, आपका जो है वो टॉमस न्यूटन के द्वारा जो है वो दिया गया आपका 1761 में, 1761 में जो है वो टॉमस न्यूटन ने जो है वो इसे क्या नाम दिया, क्या टाइटल दिया, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ठीक है। इसमें जो मीटर है वो आयम्बिक पेंटामीटर है। पेंटामीटर इसका मतलब जो है वो आपके 5 आपका अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल का जो है वो क्या है, एक ग्रुप बना रखा है ना। जैसे आपका पहले अनस्ट्रेस्ड और उसके बाद में जो है वो स्ट्रेस्ड। मोस्टली जो पोएम जो है वो ज्यादातर किस में लिखी जाती है, आपकी आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है, आयम्बिक जो है वो पेंटामीटर में। इसमें मोनोमीटर, डायामीटर, आपका जो है वो ट्राईमीटर, टेट्रामीटर, आपका जो है वो पेंटामीटर, आपका जो है वो हेक्सामीटर, यानी जितने फिट जो होंगे, मोनोमीटर में 1 फुट होता है, उसके बाद में 1 आयम होता है, उसके बाद में जो है वो हम किसकी बात करते हैं, आपका डायमीटर में 2 फीट या जो है वो 2 आयम हो जाएगा। तो वैसे ही चलता जाता है, ठीक है। तो पेंटामीटर में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पेंटामीटर में कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अ लाइन ऑफ वर्ड्स विथ 5 मेट्रिकल फिट, है ना, आपका ईच कंसिस्टिंग आपका 1 शॉर्ट ऑफ अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय 1 लॉन्ग जो है वो स्ट्रेस्ड सिलेबल। यानी जैसे अपन कहते हैं ना, एक लय जो बनती है इसकी जो है वो मीटर, यानी लय कैसी है, आपका जो है वो लय अगर आपसे पूछा जाए तो आयम्बिक पेंटामीटर में इसको लिखा हुआ है, जैसे दा दम दा दम दा दम दा दम दा दम। तो ये क्या है आपका, सर एक बार आप अनस्ट्रेस्ड की बात कर रहे हैं, दूसरी बार आप किसकी बात कर रहे हैं, टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आपका जो है वो पूछा जाए कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो उसका मीटर क्या है, वो किस मीटर में लिखी गई है, तो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। डन। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले यहां से, ताकि थोड़ी सी चीजें जो है वो क्लैरिटी में हमारे साथ में जो है वो शुरू हो। देखिए ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो जॉन मिल्टन ने कब लिखी, जब वो पूरी तरीके से क्या हो चुके थे, अंधे हो चुके थे। अंधे होने के बाद में व्यक्ति का भाव कैसा होता है, जैसे किसी भी व्यक्ति की अगर आंखें भगवान ने उससे छीन ली हो तो अब उसका भाव कैसा होगा, वो अपने आप को असहाय महसूस करेगा, वो अपने आप को जो है वो एक तरीके से डिपेंडेंट, अपने आप को प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लमेटिक जो है वो महसूस करेगा कि साहब वो तो समस्याओं की जड़ है, अब समस्या ही समस्या उसके जीवन में है, कुछ भी उसके जीवन में अच्छा नहीं होगा, वो जो करना चाहता था वो कैसे होगा, भगवान ने उसके साथ ये क्या किया। ये सारी बात जो है वो पोएट इस जो है वो पोएम के माध्यम से आपको बताता है। और फिर वहां सॉल्यूशन या होप की जो है वो बातचीत भी टेस्टेट के माध्यम से की जाती है। तो ये जो पोएम है यानी आपका ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है उसमें गहरी जो है वो क्या है, निराशावादिता जो है वो प्रतीत होती है, ठीक है। यानी निराशा जो है वो इसमें आपको दिखाई पड़ती है। कभी अपनी आधी आयु जो है वो पूरी करने के बाद ही अंधा हो गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 44 साल की उम्र में ही जो है वो आपके जॉन मिल्टन है वो अंधे हो चुके थे। तो भाई उम्र भी जो है वो पड़ी है अभी। तो यार एक बात सोचो कि अगर किसी की उम्र 90 साल है और 44 साल की जो है वो उम्र में वो अंधा हो गया, तो अब उसे बाकी के 44-45 साल जो है वो कैसे निकालने हैं। जाहिर सी बात है कि सर उसके लिए बड़ी समस्याएं रहने वाली है, और इस बात को लेकर किसी भी जेन्युइन व्यक्ति के मन में जो है वो ये निराशा जरूर आएगी, है ना। जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का जो है वो किसी एक्सीडेंट में जो है वो कोई पैर कट गया या कोई हाथ कट गया, अब उसके पास में उसको पता है कि अभी उसका जीवन तो बहुत लंबा चलना है, तो एक निराशावादिता जो है वो मन में जरूर छाई रहती है कि काश यार मेरा पैर जो है वो होता। ठीक ऐसा ही इनके साथ में भी है कि काश मेरी क्या होती, आंखें होती, और मैंने अपनी आंखें जो है वो आधी आयु में ही खो दी।
कवि को पूरी दुनिया जो है वो अंधकारमय और उदास दिखाई दे रही थी। आपको जो है वो कवि क्या सोचता है, यानी जॉन मिल्टन जो है वो क्या सोचता है कि पूरी दुनिया अब कैसी हो चुकी है, अंधकार में है। अंधकार में क्यों है? क्योंकि वो जाहिर सी बात है, जॉन मिल्टन जो है जो भी जॉन मिल्टन करेगा वो दुनिया उस पर कैसा रिएक्ट कर रही है वो उसके नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो तो अंधा है। तो आपका पूरी दुनिया उसे कैसी दिखाई पड़ रही है? अंधकारमय और उदास दिखाई दे रही है ना। आपका जो है वो अंधकारमय और उदास दिखाई दे रही थी। अब इसका कारण क्या है? उसकी काव्य प्रतिभा जो है ईश्वर का उपहार थी, उसे बेकार लगने लगी। जॉन मिल्टन को पता था कि वो एक बहुत ही बेहतरीन कवि है। अब उसकी जो प्रतिभा थी, आपका टैलेंट, देखो एक तो टैलेंट होता है आपका प्रतिभा, और एक टैलेंट जिसकी बात करेंगे अपन जो है वो एक पैरेबल के तौर पे, ठीक है, जिसका सार जो है वो अपन लेंगे और उस पर भी चर्चा करेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि सर उसका जो टैलेंट है, उसकी काव्य प्रतिभा जो ईश्वर का उपहार थी, भगवान ने उसको एक उपहार दिया था, किसके तौर पे? काव्य प्रतिभा के तौर पे। वो उसे बेकार लगने लगी, है ना। उसके लिए वो क्या हो गई कि साहब अब तो इसका जो है वो कोई मतलब ही नहीं है, भगवान ने इतना बड़ा टैलेंट दिया है लेकिन मैं अब लिखूंगा कैसे? जो है वो जॉन मिल्टन के मन में ये भाव है कि भगवान ने मुझे टैलेंट तो बहुत दिया है लेकिन अब मैं लिखूंगा कैसे, मैं अपनी प्रतिभा को जो है वो लोगों के सामने लाऊंगा कैसे? क्यों? क्योंकि भगवान ने मुझसे क्या छीन ली है? आंखें छीन ली। लेकिन वो असहाय है, उसकी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, वो अपने मन में भी क्या है, पूरी तरीके से टूट चुका। कभी अपनी आत्मा में निराशा से ग्रस्त है। भाई जाहिर सी बात है, डिप्रेशन भी आएगा, निराशा भी आएगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने उसे अंधा बना दिया है। अब देखो भगवान के प्रति जो है वो उसका समर्पण देखो, अभी भी वो उसको क्या मानता है? सर्वशक्तिमान। ऐसा नहीं है कि भगवान को कोस रहा है, भगवान से प्रश्न कर रहा है, ठीक है, कि हे भगवान अगर तुमने मुझे जो है वो प्रतिभा दी तो फिर तुम जो है वो मुझे अंधा कैसे बना सकते हो? और फिर जब ये बातचीत सारी हो गई, क्योंकि असहाय आदमी है, वो भगवान से प्रश्न के अलावा क्या ही करेगा। फिर मन में दूसरा प्रश्न और आता है कि क्या भगवान किसी अंधे आदमी से वो उम्मीद कर सकता है, यानी किसी अंधे आदमी से उस टैलेंट की, उस प्रतिभा की उम्मीद कर सकता है जो एक मतलब एक निश्चित जो है वो शरीर का प्राणी करता हो? यानी एक तरफ तो जो है वो अंधा आदमी है और एक तरफ जो है वो एक सही आदमी है, बिल्कुल स्वस्थ आदमी है। तो क्या भगवान उसके बराबर जो है वो अपेक्षा करता है? क्या भगवान उसके बराबर अपेक्षा करता है? ये क्वेश्चन जो है वो उसके मन में लगातार जो है वो उठ रहे हैं। तो वो कहता है कि भगवान सर्वशक्तिमान है और उसने मुझे क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है। कभी पूछता है कि क्या ईश्वर उस व्यक्ति से पूरा काम चाहता है जिसकी दृष्टि छीन ली गई है? कि भाई हे भगवान तुमने मेरी दृष्टि छीन ली, फिर भी क्या तुम चाहते हो कि मैं जो है वो उन लोगों के बराबर काम करूं, या मैं अपना पूरी जो है वो प्रतिभा इसमें दिखा सकूं? क्योंकि अंधा आदमी लिखेगा कैसे, उसके मन में प्रश्न है कि अंधा आदमी जो है वो अपनी प्रतिभा दिखाएगा कैसे? प्रतिभा तो बहुत थी लेकिन मैं दिखाता, मैं जो है वो ग्लोरीफाई करता, उससे पहले ही तुमने मेरी आंखें छीन ली। लेकिन तुरंत ही उसे धैर्य की आंतरिक आवाज सुनाई देती। अब देखो उसे जो है वो क्या चल रहा है, अब उसके मन में प्रश्न तो हजारों है लेकिन उसका जवाब देने वाला, यहां दो ही बातचीत चल रही है। एक भगवान से इसकी जो है वो बातचीत चल रही है। जॉन मिल्टन सारी बात किससे कर रहा है? भगवान से। भगवान जवाब थोड़ी देगा। आपका ऑक्टेव जो है वो उसमें अपनी प्रॉब्लम्स को भगवान को जो है वो सर्वशक्तिमान मानते हुए जॉन मिल्टन बताते हैं, फिर उसी का सॉल्यूशन देते हैं, खुद ही अपने मन में जो है वो सोचते हो। तो अगर हम मान लो किसी समस्या में हैं और खुद ही ये सोच लें कि ठीक है कोई बात नहीं, भगवान ने जो जो भी किया है अच्छे के लिए किया होगा, या भगवान मुझसे कुछ और चाहता होगा। जैसे हमारे जीवन में कुछ भी बुरा होता है तो हम लोग क्या सोचते हैं, भाई कुछ लोग जो पेसिमिस्ट है, निराशावादी हैं, वो तो सोचेंगे कि साहब उनका तो जीवन ही खत्म है। कुछ जो पॉजिटिव लोग हैं, जो ऑप्टिमिस्टिक हैं, वो क्या सोचते हैं कि कोई बात नहीं, भगवान ने अगर किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा, वो मुझे इससे बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी देना चाहता होगा, वो मुझे इससे बेहतर जो है वो कुछ ही सिखाना चाहता होगा। तो ये सारी चीजें, तो अब जो है वो क्या है, दोबारा यहां से जो है वो सेस्टेट शुरू हो रहा है आपका जो है, जहां पे होप की बात कर रहे हैं, आशा की बात कर रहे हैं, यहां पे जो है वो होप की बात हुई है। उससे ऊपर जो है वो ऑक्टेव का सारांश है, ऑक्टेव का सारांश है, जहां क्या बताई गई है, आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो बताई गई। पहले प्रॉब्लम्स बताई है, अब होप है। अब होप क्या है, तुरंत ही उसे धैर्य की आंतरिक आवाज सुनाई देती है कि हे जो है वो मानव, थोड़ा धैर्य रखो। भाई धैर्य तो रखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अब वो कर क्या सकता है,
असहाय है, कुछ भी करो, भगवान को अगर कुछ कह भी देगा तो क्या वो ऐसा कहने से जो है वो ठीक थोड़ी हो जाएगा। तो अब उसके मन में धैर्य की एक आवाज सुनाई पड़ती है कि कोई बात नहीं, धैर्य रखो। धैर्य कवि को यह कहकर सांत्वना देता है, धैर्य जो है वो पेशेंस, इसका मतलब पेशेंस यहां पे पर्सोनिफाइड है ना, पेशेंस जो है वो पर्सोनिफाइड है। पर्सोनिफाइड मतलब मानवीकृत है, मानवीकरण किया गया है इसका। भाई धैर्य जो है वो अगर कवि को यह कहकर सांत्वना दे रहा है, इसका मतलब धैर्य का प्रयोग हमने जो है वो किसके तौर पे किया है, जो है वो लिविंग के तौर पे किया है। जब नॉन लिविंग जो है वो चीजों का प्रयोग हम लिविंग के तौर पे करना शुरू कर देते हैं तो वो पर्सोनिफाइड है, वो जो है वो मानवीकरण है, जैसा कि हमने फिगर्स ऑफ स्पीच में भी पढ़ा। तो यहां बात क्या है कि धैर्य कवि को यह कहकर जो है वो सांत्वना देता है कि ईश्वर को अपने उपहारों के बदले की आवश्यकता, बदले में जो है वो किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। अब वो बार बार क्वेश्चन कर रहा था, जॉन मिल्टन बार बार कह रहा था कि भगवान बताओ, है मैं जो है वो तुम्हारी ग्लोरी करना चाहता था, मैं जो है वो अपने टैलेंट के माध्यम से जो है वो बहुत कुछ लिखना चाहता था, लेकिन तुमने जो है वो मेरी आंखें छीन ली और इस वजह से मैं ये कर नहीं पाया। तो एक भाव देखो, जॉन मिल्टन का भाव क्या है कि नुकसान किसका है, भगवान तेरा ही नुकसान हुआ है ना। किसका नुकसान हुआ है कि अगर तुम मेरी आंखें नहीं छीनते तो मैं अपनी प्रतिभा को बहुत आगे ले जाता, लोगों को दिखाता, आपको ग्लोरीफाई करता, भगवान को ग्लोरीफाई करता, लोगों के सामने उसकी जो है वो एक अच्छी इमेज बनाता, लेकिन तुमने छीन ली इसलिए मैं नहीं कर पाया। तो नुकसान किसका, भगवान का, ये उसका भाव है सिर्फ। अब उसके मन में दूसरा भाव आ रहा है कि क्या भगवान को मेरे जैसे व्यक्ति की, या किसी भी मेरे जैसे हजारों जो ऐसे व्यक्ति हैं, हजारों लाखों जो हैं वो दुनिया में या ब्रह्मांड में जो एग्जिस्ट करने वाले लोग हैं, क्या उनके किसी भी प्रकार के उपहार की जो है वो भगवान को जरूरत है। वो कह रहा है कि भगवान मैं तुम पे उपहार करता, एक तरीके से जो है वो मैं तुम्हें ग्लोरीफाई करके तुम्हें इस चीज का गिफ्ट देता, मैं तुम्हें जो है वो ग्लोरीफाई करके क्या देता, गिफ्ट देता। लेकिन फिर उसके ध्यान में आता है कि क्या मतलब पेशेंस क्या कह रहा है उसको कि भाई सोच के देख, भगवान को जो है वो तेरे उपहार की जरूरत थोड़ी है, तू एक तुच्छ सा प्राणी है। भगवान वो सर्वशक्तिमान, वो ऑमनी प्रेजेंट जो है, वो ऑमनीपोटेंट जो है, सर्वशक्तिमान को ऑमनीपोटेंट कहते हैं। ऑमनी प्रेजेंट होता है सब जगह, आपका जो है वो ऑमनीपोटेंट भी है भगवान और ऑमनी प्रेजेंट भी है, सर्वशक्तिमान भी है और आपका सब जगह जो है वो प्रेजेंट भी है। ठीक है, आप सुनो, भगवान को जो है वो आगे क्या कह रहा है, पेशेंस उसको क्या कह रहा है, उसका हृदय दयालु और कृपालु है। कि भगवान का जो हृदय है, यानी उसने जो भी तुझे दिया है वो दया भाव से ही दिया है और कृपालुता से ही दिया है, यानी उनकी कृपा मान के, उनकी दया मान के तुम्हें ये क्या कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। ईश्वर व्यक्ति की सेवाओं पर निर्भर नहीं है ना। हम क्या करते हैं, जैसे एक अगर मैं अब जो है वो वर्तमान एग्जाम्पल दूं तो इस बात को बड़ा अच्छे से समझा जा सकता है कि व्यक्ति जो है वो भगवान की सेवा के आधार पे उससे फल पाना चाहता है। ठीक है, कि भगवान अगर तू मुझे 1 लाख का काम दिलवाएगा तो मैं तुझे जो है वो 500 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, अगर तूने 10 लाख का दिलवा दिया तो मैं तुझे 1100 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, और तूने अगर जो है वो 1 करोड़ का दिलवा दिया तो भगवान पूरे के पूरे 2100 रुपए तेरे। देखो सेटलमेंट देखो आप भगवान से किस प्रकार का कर रहे हैं। तो क्या भगवान जो है वो आपकी सेवा पर निर्भर करता है? क्या आप ये तय करोगे कि भाई मैं 2100 दूंगा तो वो मेरे को 10 करोड़ देगा, है ना? ये डील जो है वो ले रहा है कि नहीं ले रहा, आप अपने मन में बना के बैठे हुए डील, वो थोड़ी कर रहा है आपसे डील, सिर्फ किसकी वजह से, आस की वजह से, आशा की वजह से। आप सुनो, तो ये क्या कह रहा है, ये पेशेंस आपका क्या कह रहा है, यानी धैर्य आपका जो है वो पर्सोनिफाइड वे में क्या कह रहा है कि भैया जो है वो सांत्वना ले, अपने जो है वो भगवान को किसी भी उपहार की में जो है वो मतलब एक बदले की मतलब जो है वो भगवान को तेरी उपहार की आवश्यकता नहीं है। भगवान बड़ा परम जो है वो हृदय जो है उसका दयालु हृदय का है, कृपालु है, और वो तुम्हारी सेवाओं पर निर्भर नहीं करता है। फिर जो है वो पेशेंस उसको आगे क्या कहता है, यानी सेस्टेट की बात कर रहे हैं कि उस हजारों जो फरिश्ते हैं यानी उसकी आज्ञा पर हैं, हजारों फरिश्ते जो हैं वो क्या है, उसकी आज्ञा पर है, यानी तुझसे बहुत अच्छी क्वालिटी के जो लोग हैं वो भगवान के जो हैं वो चारों तरफ यूं नौकरी चाकरी करते रहते हैं, है ना। वो उसकी जो है वो आज्ञा पर है, वो जब जो कहे वो करने के लिए तैयार है, वो तेरे से उपहार की उम्मीद थोड़ी करता है, और वे हमेशा जमीन और समुद्र पर उसके आदेश का पालन करते हैं। देखो भगवान है तो जाहिर सी बात है सर्वे सर्वा है, आपका जो है वो सबका मालिक जो है वो वही है, मतलब ब्रह्मांड को चलाने वाला वही है। तो ये कह रहा है कि भाई जो भी व्यक्ति जो है वो जो जिसने जीवन लिया है वो पूरी तरीके से भगवान को समर्पित है।
जो लोग उनके दुख और जिम्मेदारियां उठाते हैं, वे भी ईश्वर के अच्छे सेवक हैं। अब देखो यहां जो है वो बातचीत किसकी की जा रही है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए। व्यक्ति का व्यवहार जो है वो कुछ इस प्रकार का होना चाहिए, जैसे भगवान के जो दूत हैं, यानी भगवान ने जिन लोगों को बनाया है, ह्यूमैनिटी की बात हुई, मानवता की बात हुई, जो है वो किसकी बात हुई है, मानवता की, कि ये जो प्रकृति में जो आपका जो है वो ब्रह्मांड में रहने वाले जो बाकी लोग हैं जिनको भगवान ने ही बनाया है, अगर तू इनका भी भला कर देगा, अगर इनको भी जो है वो कुछ इनको जो है वो लाभ दे देगा, इनके जो है वो दुखों को हर लेगा, तो भी भगवान जो है वो तुझसे खुश हो जाएगा। भगवान के लिए वो भी एक उपहार ही है। बिना किसी शिकायत के ईश्वर की इच्छा के प्रति मौन प्रार्थना, पूर्ण समर्पण ईश्वर की जो है वो सच्ची और वास्तविक सेवा को दर्शाता है ना। कहते हैं ना कि आप जो है वो कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम तो पहले फल तय करते हैं, बाद में कर्म स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भगवान के सामने पहले डील रखते हैं कि भैया तेरी और मेरी ये पार्टनरशिप। तो यहां जो है वो पेशेंस क्या समझा रहा है एक तरीके से कि भाई पूर्ण समर्थन के साथ में, पूर्ण जो है वो एक तरीके से डिवोशन के साथ में, प्रार्थना के साथ में, जो है वो समर्पण के साथ में और सच्चे और वास्तविक मन से जो है वो अगर आप भगवान की सेवा करते हो तो फिर भगवान आपको उसको जो है वो क्या देता है, ईश्वर आपको उसका लाभ भी देता है। ये बातचीत जो है वो इसके सारांश में कही गई। हिंदी लेने के पीछे का रीजन ये है ताकि चीजें एग्जैक्टली याद हो जाए कि बात कहां से शुरू हुई और कहां खत्म हुई। अब हम बात करते हैं आपका जो है वो लाइन टू लाइन जो है वो इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। ठीक है, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज half my days in this dark world and wide, and that one talent which is dead to hide, dosed with me useless, though my soul more bent, to serve there with my maker, and present my true account, lest he returning child doth God exact day labor, light denied, I fondly ask but patience to prevent। ये क्या है, 8 लाइन का ऑक्टेव है आपका जो है वो ए बी बी ए सी डी, आपका ए बी बी ए बी बी ए, ये इसकी क्या हो गई, राइम स्कीम हो गई। इसको हम जो है वो क्या कह रहे हैं, ऑक्टेव कह रहे हैं, जो किसको बता रहा है, हेल्पलेसनेस को बता रहा है। हेल्पलेसनेस को जो है वो बता रहा है। भगवान जो है वो भगवान से जॉन मिल्टन सिर्फ और सिर्फ शिकायतें लगा रहा है कि साहब ऐसा ऐसा क्यों हुआ, है ना। ये इसकी पहली लाइन है जो याद रखना है, ये पहला टाइटल है जो आपका टॉमस जो है वो न्यूटन ने इसको 1600 जो है वो आपका 73 में चेंज कर दिया था, और क्या दे दिया था, ऑन हिज ब्लाइंडनेस दे दिया था, ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो इसको दे दिया था। तो एक तो ये याद रखना, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। फिर हम चलते हैं किसकी तरफ, आपका ये जो है वो सेस्टेट है CDE, और आपका जो है वो CDE, ये इसकी राइम स्कीम हो गई। एम्बिक पेंटामीटर है, इसमें वो बता ही दिया था कि सेस्टेट है ना। 6 लाइन का जो है वो स्टेंजा है, जो किसको बताता है, होप को बताता है, आशा को बताता है। किसको बताता है, आशा को बताता है। और यहां दैट मर्मर सून रिप्लाइज गॉड डॉट नॉट नीड, है ना। ये वही बातचीत है जो हम सारांश के तौर पे तो पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें और कुछ खास बातचीत हम लोग जो है वो करने वाले हैं। जैसे कुछ लाइंस में कुछ खास बातें जैसे पूछी जाती है ज्यादातर, आपका व्हेन आई कंसिडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट। लाइट जो है वो किससे लिया गया है, मेटाफरिकली जो है वो यूज किया गया है। लाइट एक मेटाफर है, याद रखना, और आपका जो है वो एक अलंकार है। क्यों, क्योंकि यहां लाइट जो है वो किससे लिया गया है, आंखों की रोशनी से लिया गया है। इसको एक तरीके से जो है वो आपका जॉन मिल्टन की आंखों की रोशनी के बारे में बात करते हुए बताया गया है। When I consider, जब मैं इस बात को सोचता हूं, how my light is spent, कि मेरी जो आंखें हैं या मेरा जो है वो प्रकाश है, आंखों की जो रोशनी है। लाइट क्या है, मेटाफर है, आंखों की रोशनी की बात हो रही है, आई साइट की बात हो रही है। वास्तविकता में किसकी बात हो रही है, आई साइट की जो है वो बातचीत कर रही है आपकी लाइट। इसलिए ये क्या है, आपका मेटाफर है। ये क्या है, आपका मेटाफर है। तो ये पूछा जा सकता है कि लाइट क्या है आपका, आप ऑन हिज ब्लाइंडनेस में लाइट क्या है, तो वो एक मेटाफर है। स्पेंट, स्पेंट का वैसे अर्थ होता है बिताना, स्पेंड से जो है वो सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है आपकी स्पेंड, जिसका एग्जॉस्ट होना, है ना। आपके जैसे कि साहब मेरी एनर्जी जो है वो खत्म हो चुकी है, पास्ट या गोन उसकी जो है वो कहा जाता है। कि जब भी मैं ये सोचता हूं कि मेरी लाइट जो है यानी मेरी जो आई साइट है वो कैसे गई,
कैसे जो है वो मतलब मुझे दिखना बंद हुआ या कैसे मैं अंधा हुआ, तब भी मैं ये सोचता हूं दुख तो है ही भाई, अंधा हो चुका है तो दुख है। ठीक है, यहां एक पार्ट दिया हुआ आपको जो है वो एंजाममेंट के बारे में। एंजाममेंट क्या होता है, जब पहली लाइन पर्टिकुलरली जो है वो किस पे डिपेंड करती है, आपका सेकंड लाइन पे जो है वो डिपेंड करती है। जब पहली लाइन सेकंड लाइन पे डिपेंड करती है, जैसे व्हेन आई कंसिडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट, है ना। अब अगर हम बात करें कि सर अगर इसका जो है वो सिंगल मीनिंग देखें तो वैसे तो हम अर्थ बना रहे हैं, लेकिन सेकंड लाइन देखो, व्हेन आई कंसिडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट, when I consider how my light is spent in half my days in this dark world and white। अब क्या कह रहा है कि सर वास्तविकता में जो है वो देखो, द मीनिंग ऑफ अ लाइन डिपेंड्स ऑन द सेकेंड लाइन कंप्लीटली। इसका जो है वो अर्थ किस पर डिपेंड करता है, सेकेंड लाइन पे। भाई इसको जो है वो व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि मेरी जो है वो आंखों की रोशनी कैसे गई, ये बात किस पर डिपेंड करती है, आगे बता रहा है कैसे गई मेरी जो उम्र है आपका, एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट। ठीक है, तो ये क्या है आपका एंजाममेंट है, जहां पहली लाइन दूसरी लाइन पे कंप्लीटली क्या करती है, डिपेंड करती है। पहली लाइन जो है वो दूसरी लाइन पे क्या करती है, कंप्लीटली डिपेंड करती है। जैसे एक होती है ना डिपेंडेंट क्लॉज होती है, वो मेन क्लॉज पे क्या करती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसको अपन कहते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा किस पे डिपेंड करती है, मेन या प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड करती है। ठीक वैसे ही जब आपका व्हेन द मीनिंग ऑफ लाइन डिपेंड्स ऑन द सेकेंड लाइन कंप्लीट, जब वो दूसरी लाइन पे डिपेंड करे। तो लाइट इज अ मेटाफर जिसका अर्थ आईसाइट है। ठीक है, और ये इसकी पहली लाइन है। पहले इसका जो है वो टाइटल भी यही था। स्पेंट का अर्थ होता है बिताना या कंप्लीट कर देना। इर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, देखो इर क्या है आपका बिफोर, बिफोर हाफ माई डेज। यहां जो है वो जॉन मिल्टन क्या कहते हैं, बिफोर हाफ माई डेज, यानी आपका जो है वो एज 44। भाई ये कह रहा है कि मेरी उम्र जो है वो जितनी भी होनी थी उसके आधी उम्र में ही जो है वो बिफोर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट, इन दिस डार्क, इस अंधेरे आपका जो है वो संसार में, अंधकारमय आपका जो है वो क्या है, अंधकारमय। अब अंधकारमय कहने का अर्थ क्या है कि अब जो है वो जॉन मिल्टन क्या हो चुके हैं, इस उम्र में हाफ जो है वो उम्र में क्या हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं। तो उनको संसार कैसा प्रतीत होता है, अंधकारमय जो है वो प्रतीत होता है। ठीक है, वर्ल्ड एंड वाइड जो है वो दोनों एक साथ में क्या है, अलिट्रेशन है, अनुप्रास है आपका। ये अपन ने पढ़ा है कि जब आपके जो है वो हम बात करते हैं, जब कॉन्सोनेंट साउंड की बात करते हैं, जब हम व्यंजन जो है वो साउंड की बात करते हैं, शब्दों की शुरुआत में जो है वो लगातार अगर जो है वो व्यंजन जो है वो यूज किया जाए, व्यंजन साउंड यूज किया जाए, तो वो क्या कहलाता है आपका, अलिट्रेशन कहलाता है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तो वर्ल्ड एंड वाइड जो है वो क्या है आपका, जो है वो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब चलो यहां जो है वो वाइड किसको कहा गया है, सजेस्टिव ऑफ अ ब्लाइंड मैन्स हेल्पलेसनेस। भाई जो है वो वाइल्ड, वाइल्ड जो है वो वाइड किसको कहा गया, वैसे तो वाइड का अर्थ होता है फैला हुआ, वास्ट जो होता है ना, वास्ट, वास्ट है ना, वाइड, वाइड वैसे होता है चौड़ा, मतलब यूजुअली। अब जो है वो हम किसकी बात कर रहे हैं कि जो है वो व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट इन हाफ माई डेज इन द डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, ये जो आपका अंधकारमय जो संसार है, इसमें जो है वो मैं कैसा अपने आप को फील करता हूं, मैं अपने आप को जो है वो हेल्पलेस जो है वो फील करता हूं। क्यों, क्योंकि ये बड़ा संसार है, बड़ा जो है वो जगत है, इसमें अब मेरी आंखों की रोशनी जाने के बाद में मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है। तो भगवान से ये प्रश्न है, भगवान से क्या है, प्रश्न है। तो अलिट्रेशन है किसमें, वर्ल्ड एंड वाइड में। आपका एर का अर्थ होता है बिफोर, और आपका हाफ माई डेज जो है वो एज को कंसिडर किया हुआ है, 44 आपका जो है वो बताया हुआ है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेड टू हाइट, ठीक है, एंड दैट वन टैलेंट, और अगर मैं उस प्रतिभा की बात करूं, एंड दैट वन टैलेंट, प्रतिभा, देखो प्रतिभा एक तो इसका जो है वो कंसिडरेशन हम लेंगे पोइट की, जो है जॉन मिल्टन की जो पोइटिक जो है वो जीनियस, मतलब एक तरीके से जो जीनियस थे, मतलब जाहिर सी बात है कि जॉन मिल्टन एक बहुत ही बेहतरीन और प्रतिभाशाली क्या थे, पोइट थे। तो एक तो उनकी खुद की प्रतिभा है, उससे इसका अर्थ लिया जा सकता है कि जॉन मिल्टन की जो है वो खुद की प्रतिभा है लिखने की, है ना, आपका जो है वो राइटिंग स्किल्स, जो पोएट्री राइटिंग स्किल्स है उसकी बात कर रहा है।
जो है वो पोएट्री राइटिंग स्किल्स है उसकी बात कर रहा है। और दूसरा जो है वो कॉइन क्या है, ये जो है वो एक रेफरेंस लिया हुआ है किससे, आपका क्रिस्ट की जो है वो पैरेबल से, आपका क्रिस्ट की जो है वो पैरेबल ऑफ टैलेंट से, पैरेबल ऑफ टैलेंट से जो आपका जो है वो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से लिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है कि एक मतलब एक तरीके से जो ऑनर है, जो मालिक है, वो किसी काम से जो है वो बाहर जाता है और वो अपने तीन जो है वो सर्वेंट्स को क्या करता है, तीन सर्वेंट्स को अलग अलग जो है वो टैलेंट देता है। टैलेंट देने का मतलब मुद्राएं देता है। ठीक है, एक को जो है वो 5 मुद्रा, एक को 2 मुद्रा और एक को जो है वो 1 मुद्रा, तीनों को जो है वो अलग अलग देता है। अब क्या होता है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है और उनसे कहकर जाता है कि भाई तुम्हें जैसे यूज करनी हो वैसे यूज कर लेना, जैसे यूज करनी हो वैसे यूज कर लेना, मैं वापस आकर देखूंगा कि तुमने इसका क्या प्रयोग किया है, क्या सही जो है वो इस्तेमाल किया है। जब वो वापस लौटता है तो जो शुरुआती दो जो सर्वेंट है वो क्या करते हैं, उसमें से अपनी मुद्राओं को डबल कर लेते हैं, यानी वो उसको जो है वो एक तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं और वो उसको क्या कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं। जबकि तीसरा जो है वो क्या है, इंडोलेंट है, आलसी है, इडल है आपका, और वो जो है वो उसको क्या करता है कि भाई ये मुद्रा खो ना जाए इसलिए उसको गाड़ देता है, छिपा देता है। तो अब जो है वो जब उससे पूछा जाता है कि भाई तूने क्या किया, तो वो कहता है मैंने तो उसको साफ गाड़ दिया था और ये जो है वो वैसी की वैसी ही है। इस बात से मालिक बड़ा क्रोधित हो जाता है और वो उसे जो है वो पनिश करने की सोचता है। ठीक ऐसी ही जो है वो भाव इसमें लिया गया है, आपका टैलेंट जो है वो वहां से लिया हुआ है। ठीक है, और क्या कहा है, एक रेफरेंस है जो है वो क्रिस्ट के पैरेबल ऑफ टैलेंट से, क्रिस्ट के पैरेबल ऑफ टैलेंट से। पहले तो इस कहानी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला एक फॉर्मेट है कि भाई ये मालिक है और तीनों को जो है वो अलग अलग क्या दे रहा है, टैलेंट दे रहा है, मुद्राएं दे रहा है। क्या दे रहा है, मुद्राएं दे रहा है। अब सुनो द जिस्ट ऑफ द पैरेबल, इसका जो है वो पैरेबल का सार क्या है, आपका जो है वो इस पैरेबल का जो है वो सार क्या है, इज दैट अ मास्टर बिफोर गोइंग ऑन अ लॉन्ग जर्नी इंटरेस्टेड टू 3 ऑफ हिज सर्वेंट्स मनी टू ट्रेड विथ ऑन हिज बिहाफ, कि अपने जो है वो स्तर पे, अपने बिहाफ पे क्या करोगे, इसको जो है वो काम में लगाओगे। जो आपको टैलेंट में देकर जा रहा हूं, एक तरीके से प्रतिभा तो है ही है, यहां टैलेंट जो है वो किसकी बात हुई है, कॉइन की बात हुई है। ठीक है, जो है वो एंशियंट ग्रीक जो है वो करेंसी है, ये एंशियंट पुराने समय पे ग्रीक करेंसी है, उसकी बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी गिविंग टू 1 5 टैलेंट्स, यानी उनकी योग्यता के अनुसार एक को 5 टैलेंट दिए, दूसरे को जो है वो 2 टैलेंट दिए और तीसरे को जो है वो कितने टैलेंट दिए, आपका जो है वो 1 टैलेंट दिया। द फर्स्ट 2, पहले दो ने उससे क्या किया, ट्रेड किया, व्यापार किया और अच्छे से, सो वेल दैट दे डबल देयर कैपिटल, और अच्छे से व्यापार करने से यानी मेहनत करने से, एक तरीके से जो है तो इससे क्या सार समझाया जा रहा है कि साहब अगर आप में प्रतिभा है, अगर आपको प्रतिभा मिली है और उस प्रतिभा का आप प्रयोग करते हैं, उस प्रतिभा का आप प्रयोग करते हैं, तो वो प्रतिभा भी बढ़ेगी, उससे आपको फायदा भी होगा, दोनों चीजें। और अगर आप में जो है वो प्रतिभा है और उसको आपने यूज ही नहीं किया, उससे आपने यूज ही नहीं किया, तो आपका क्या होगा, आपको उस चीज के लिए पनिश किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है नॉलेज को इस तरीके से रखना मतलब एक तरीके से वो आपको नुकसान ही देगा। तो जो कवि है, जो जॉन मिल्टन है, उनका भाव क्या है, वो ये कहते हैं कि भाई जो है वो भगवान ने मुझे जो टैलेंट दिया है, भगवान ने मुझे जो टैलेंट दिया है, अब वो तो मैं प्रयोग में नहीं ला सकता। ठीक है, टैलेंट है मेरे पास में, लेकिन भगवान ने मुझे अंधा बना दिया है, इसलिए उस टैलेंट का मैं प्रयोग ही नहीं कर सकता। तो क्या भगवान मुझे इस चीज के लिए पनिश करेंगे, क्या भगवान मुझे इस चीज के लिए जो है वो दंड देंगे? तो इस तरीके की बातचीत करते हुए इस कहानी के सार से आपका जो है वो उसको अटैच किया गया है। तो तीनों को, 3 जो सर्वेंट है उनमें से पहले को जो है वो 5 प्रतिभाएं यानी 5 टैलेंट मिले, दूसरे को 2 और तीसरे को 1 टैलेंट यानी आपका एंशियंट प्राचीन समय की ग्रीक मुद्रा जो है वो मिली, यूनानी मुद्रा जो जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, अब जो है वो जैसे ही ये वापस आए तो इन्होंने क्या कर लिया, शुरुआती 2 ने अपनी कैपिटल डबल कर ली, यानी 5 वाले ने 10 कर लिया और 2 वाले ने 4 कर लिया। तो आपका हैंडलिंग देयर मास्टर ऑन हिज रिटर्न 10 and 4 टैलेंट्स रेस्पेक्टिवली, उन्होंने जो है वो अपने मालिक को जो है वो 5 आपका 10 और 4 टैलेंट जो है वो लौटाए, इसका मतलब डबल कर लिए। एंड बोथ रिसीविंग इन कॉन्सिक्वेंस इक्वल प्रेज एंड रिवॉर्ड, और दोनों को जो है वो सम्मान तौर पे जो है वो प्रशंसा और जो है वो क्या मिला, रिवॉर्ड मिले। भाई अच्छी बात है, तुमने मेहनत की, तुमने टैलेंट था तुम्हारे अंदर, तुमने उसको यूज किया और उसका तुम्हें फल मिला। मास्टर ने भी इसके लिए क्या किया, मालिक ने भी जो है वो दोनों को प्रेज किया। द थर्ड बीइंग लेजी एंड टिमिड, जो है वो तीसरा क्या था, बिल्कुल आलसी था।
डिड नथिंग थ्रू ही डिड हिज लॉर्ड्स मनी टू कीप इट सेफ। उसने इसको कुछ नहीं किया, उसने उसको सेफ रखने के लिए क्या किया, एक्सक्यूजिंग हिमसेल्फ व्हेन हिज मास्टर रिटर्न्ड बाय एक्यूजिंग हिम ऑफ बीइंग हार्ड एंड exacting. The master sternly rebuked him for his idleness. उसने क्या कहा कि भाई मैंने तो जो है वो इसको सेफ रखने के लिए छिपा दिया, मैंने तो इसको सेफ रखने के लिए क्या कर दिया, छिपा दिया। और इस बात से मास्टर को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने उसको क्या किया, रिब्यूक किया, उसको डांट लगाई। उसको क्या किया, स्टेनली जो है वो बुरी तरीके से जो है वो क्या किया, डांटना, उसको डांट लगाई। ठीक है, हिम फॉर हिज इडलनेस, उसके आलसीपन के लिए जो है वो उसको क्या लगाई, डांट लगाई। टुक द टैलेंट फ्रॉम हिम, उससे वो टैलेंट लिया, एंड गिव इट टू द फर्स्ट सर्वेंट, और उसको पहले सर्वेंट को दे दिया। एंड डिसमिस्ड हिम फ्रॉम हिज सर्विस, और उसको जॉब से भी निकाल दिया। ठीक है, द लेसन ऑफ द पैरेबल इज दैट गॉड जज, है ना। इसका जो है वो इस पैरेबल से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि भगवान आपको किस चीज से जज करता है, भगवान आपको जो है वो किस चीज से जज करता है, नॉट सो मच बाय रिजल्ट एज बाय मोटिव, एफर्ट एंड इंटेंशन। यानी रिजल्ट कितना आ रहा है ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ही, लेकिन अगर आप प्रयास ही नहीं कर रहे हो, आपका मोटिव ही नहीं है, आपका मोटिव ही नहीं है, प्रयास भी नहीं कर रहे हो, आपका इरादा भी नहीं है, इंटेंशन भी नहीं है, वेदर अ मैन हैज डन हिज बेस्ट इवन विथ स्मॉल अपॉर्चुनिटीज, अगर किसी व्यक्ति ने कम जो है वो अपॉर्चुनिटीज में अपना बेस्ट दिया है, हियर अ टैलेंट, हियर अ टैलेंट डिनोट्स मिल्टन्स पोएटिक टैलेंट, है ना, विच गॉड हैज बेस्टोड अपॉन हिम। तो यहां टैलेंट जो है वो मिल्टन के पोएटिक टैलेंट की बात कर रहा है, मिल्टन के जो है वो किसकी बात कर रहा है, मिल्टन के पोएटिक जो है वो टैलेंट की बात कर रहा है, इसका पोएटिक टैलेंट। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो है वो टैलेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, जो है मिल्टन्स पोएटिक जो है वो टैलेंट को रिप्रेजेंट करता है। डन, यहां पे बातचीत भी समझ में आ गई। तो अब मिल्टन को इस बात का डर है कि भाई देखो, अंधा तो मुझे भगवान ने किया है, मेरे अंदर प्रतिभा तो है, लेकिन अब मैं अंधा आदमी, असहाय आदमी करूं क्या? अगर मैंने अपनी कोशिश नहीं की, अगर मैंने इंटेंशन, मोटिव या आपका जो है वो एफर्ट नहीं लगाए, तो क्या भगवान मुझे उस चीज के लिए दंड देगा? जैसे मालिक ने किसको दिया था, तीसरे सर्वेंट को दिया था, यस और नो? तो दोनों में जो है वो कॉमन आपको जो है वो पॉइंट समझ में आ गया। अब सुनो, ये क्या कह रहा है आपका, विच इज डेथ टू हाइड, विच इज डेथ टू हाइड। और यहां जो है वो डेथ को मिल्टन ने किसके तौर पे यूज किया है, पेनल्टी के तौर पे यूज किया है, कि क्या भगवान जो है वो उस पर डेथ की जो है वो एक तरीके से जो है वो पेनल्टी लगाएगा, आपका जो है वो भगवान उसको क्या देगा, सजा देगा। क्या भगवान उसको जो है वो सजा देगा, ये सुन लो। ठीक है, तो वो भगवान से ये प्रश्न कर रहा है। और यहां एक एल्यूजन, एक वर्ड लिखा है, एल्यूजन है कि आप जब किसी दूसरी जगह से कोई रेफरेंस लेते हो, जैसे यहां टैलेंट का जो है वो रेफरेंस कहां से लिया गया है, आपका पैरेबल ऑफ द टैलेंट से लिया गया है। किससे लिया गया है, पैरेबल ऑफ द टैलेंट से लिया गया है, इसलिए इसको एल्यूजन कहा है। होप आपको थर्ड लाइन बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी। तो टैलेंट पूछ लिया जाए तो ये पोएटिक, मिल्टन्स पोएटिक टैलेंट है। मैंने इसके पीछे की आपको जो है वो कहानी भी बता दी, कहां से ली गई है, पैरेबल ऑफ द टैलेंट से ली गई है, जिसमें जो है वो एक मालिक और उसके 3 नौकर हैं। ठीक है, चलिए आपका लोस्ट विथ मी यूजलेस दो माई शोल मोर बैंड। अब देखो, लोस्ट विथ मी यूजलेस, भगवान ने जो है वो मुझे क्या कर दिया है, द पोएटिक टैलेंट यूजलेसली इंटरेस्टेड ऑफ मी। जो पोएटिक टैलेंट है ना, अब जो है वो पोएट यानी जॉन मिल्टन क्या कहते हैं कि भगवान ने जैसे टैलेंट की बात पहले की थी, वो क्या कह रहे हैं, लोस्ट विथ मी, मुझे जो है वो क्या कर दिया, भर दिया है एक तरीके से मुझ पे, यानी जो है वो मुझे क्या दिया है, पोएटिक टैलेंट दिया है। क्या दिया है, पोएटिक टैलेंट दिया है आपका यूजलेस। लेकिन अब वो मेरे लिए कैसा है, यूजलेस प्रतीत होता है। द पोएटिक टैलेंट यूजलेसली इंटरेस्टेड टू मी, आपका जो है वो जॉन मिल्टन कि साहब आपने जो मुझे टैलेंट दिया है अब वो मेरे लिए कैसा है, यूजलेस है। बोलो हाँ कि ना, क्यों, क्योंकि अंधा हो चुका है। तो माई शोल मोर बैंड, तो माई शोल मोर बैंड। अब जो है यद्यपि, दो का अर्थ क्या होता है, यद्यपि, हालांकि, माई शोल मेरी जो आत्मा है, मोर बेंट, मोर बेंट, वैसे बेंट का झुकना होता है, वैसे बेंट का अर्थ क्या होता है, झुकना होता है। और ये किसको एक्सप्रेस करती है, तो झुकने का मतलब क्या है कि मैं जिस टैलेंट के साथ में भगवान ने मुझे जो है वो भगवान ने मुझे जो टैलेंट दिया है
वो उस टैलेंट को लेकर मैं भगवान के सामने जो है वो सजदा करना चाहता था। सजदा करने का मतलब एक अर्थ मैं ले रहा हूं अपने आप जो है वो अपने एक बिहाफ पे, कि जैसे भगवान की जो है वो क्या करना, ग्लोरीफाई करना उनको, एक तरीके से भगवान की गाथा, भगवान को जो है वो ऊंचा दिखाना, आपका बढ़ा चढ़ाकर उनके बारे में बात करना। तो क्या कह रहा है, एन एक्सप्रेशन ऑफ मिल्टन्स लाइफ लॉन्ग डिटर्मिनेशन, कि ये जो है वो मिल्टन कह रहा है कि ये मेरी एक लाइफ लॉन्ग डिटर्मिनेशन थी, मेरा एक जो है वो जीवन का एक दृढ़ निश्चय था, टू राइट अ ग्रेट पोएम टू गॉड्स ग्लोरी, कि मैं आपकी जो है वो ग्लोरी पर, आपकी ख्याति पर, आपके जो है कि भगवान यानी आपके जो ईश्वर जो सर्वे सर्वा है वो किस प्रकार का है, वो क्या है, किस प्रकार का है, ये जो है वो मैं लिखना चाहता था, ये एक्सप्रेशन में लाना चाहता था। लेकिन आपने जो मुझे टैलेंट दिया अब वो क्या हो चुका है, यूजलेस हो चुका है। यानी मैं तो चाहता था भगवान कि आपकी ग्लोरी लिखूं, मैं आपकी जो है वो एक तरीके से लोगों के सामने आपको बड़ा दिखाऊं, आपको ग्लोरीफाई करूं, लेकिन आपने जो टैलेंट दिया और वो आपने मेरी इतनी उम्र में ही छीन लिया, अब वो मेरे लिए यूजलेस हो चुका है। और क्या आप इस टैलेंट के लिए मुझे जो है वो पनिश करोगे, सजा दोगे? क्यों? क्योंकि टैलेंट के लिए जो है वो उस टैलेंट के बिहाफ पे उसमें पैरेबल ऑफ जो है वो आपका जो है वो बात करें किसमें, कि आपका जो है वो उसमें क्या किया गया है, सजा दी गई है, एक तरीके से पनिश किया गया है। डन। To serve therewith my maker and present my true account lest he returning child। अब देखो क्या कह रहा है, टू सर्व, है ना, माई मेकर, मेकर यहां जो है वो कौन है, गॉड। टू सर्व, मैं क्या चाहता था, सेवा करना चाहता था, मैं क्या चाहता था, टू सर्व, है ना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो क्या हो गया, इन्फिनेटिव वर्ब हो गई आपका। टू सर्व देयर विद माई मेकर, मैं अपने भगवान की जो है वो क्या करना चाहता था, सेवा करना चाहता था, भगवान के बारे में ग्लोरीफाई करना चाहता था, उनके जो है वो मेरे अनुभवों को दर्शाना चाहता था। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और भगवान के सामने क्या प्रस्तुत करना चाहता था, माई ट्रू अकाउंट। माई ट्रू अकाउंट क्या होता है, आपका जो है वो डिवोशन, डिवोशन है ना, फॉर गॉड, भगवान के लिए जो आपकी भक्ति है, एक डिवोशन है आपके मन में, है ना, उसको प्रकट करना चाहता था कि हे भगवान, मैं तो क्या चाहता था कि मैं आपकी सेवा में जो है, हे मेरे ईश्वर, आपका मेरे दाता, माई मेकर, मुझे बनाने वाले, मेरे ईश्वर, मेरे सर्वसर्वा, मैं तो तुम्हारी सेवा में जो है वो क्या चाहता था, कुछ लिखना चाहता था, तुम्हारी ग्लोरीफाई जो है वो तुम्हें करना चाहता था। और मेरी जो मतलब प्योर भक्ति है, जो मेरी एक प्योर डिवोशन है, जो ट्रू डिवोशन है, वो मैं तुम्हारे सामने जो है वो अपनी कविताओं के माध्यम से जो है वो क्या करना चाहता था, प्रस्तुत करना चाहता था। लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। चलिए, डॉट गॉड एग्जिट डे लेबर लाइट डिनाइड, है ना, याद रखना ये बहुत अच्छा है। ये जो है वो एक रेटोरिकल क्वेश्चन है। रेटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है, रेटोरिकल क्वेश्चन जहां अफर्मेटिव क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव आंसर के लिए जाना जाता है, और नेगेटिव क्वेश्चन जो है वो आपका अफर्मेटिव आंसर के लिए जाना जाता है। मतलब एक तरीके से क्वेश्चन तो है लेकिन आंसर नहीं है, मतलब क्वेश्चन मार्क। कैसा, जैसे वाइफ जो है वो सज धज के तैयार होके जो है वो क्वेश्चन टैग लगा के कहे, मैं अच्छी दिख रही हूं, नहीं दिख रही हूं क्या, उस प्रकार का जब भाव आता है, ठीक है। तो डॉथ गॉड एग्जिट डे लेबर लाइट डिनाइड, है ना, देखो बहुत प्यारा सा जो है वो एक सेंटेंस इन्होंने यूज किया है, इस बात को थोड़ा समझना है। पहली चीज तो ये है कि एक रेटोरिकल क्वेश्चन है, और रेटोरिकल क्वेश्चन क्यों है, अफर्मेटिव क्वेश्चन फॉर नॉन नेगेटिव आंसर, यानी वो सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य जिनको नेगेटिव उत्तर के लिए जाना जाता है, और वो नेगेटिव क्वेश्चन जिनको पॉजिटिव आंसर के लिए जाना जाता है, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, डॉट गॉड एग्जिट डे लेबर, कि क्या भगवान जो है, देखो भाव क्या है, अब यहां पे क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है भगवान जो है, भगवान से मतलब एक तरीके से मन में क्वेश्चन आ रहा है। अभी तक 7th और 8th लाइन में ही है, मतलब ऑक्टेव में ही है अपन, और ऑक्टेव में है, इसका मतलब हेल्पलेसनेस के बारे में ही बात कर रहा है। तो क्या कह रहा है कि क्या भगवान जो है वो उन लोगों से भी, यानी उनसे भी जो है वो रिजल्ट की उम्मीद करता है, मतलब एक तरीके से खुद के बारे में सोचता हुआ, थोड़ा भाव समझना मेरा, खुद के बारे में क्या सोच रहा है कि क्या भगवान जो है वो मेरे जैसे लोगों से या उन लोगों से भी उम्मीद करता है, या उन लोगों से भी उनके बराबर काम की उम्मीद करता है। डे लेबर एग्जिट जो है वो उनके बराबर जो है वो लेबर की, उनके बराबर जो है वो रिजल्ट की, के बराबर जो है
रिजल्ट की उम्मीद करता है ना, आपका लाइट डिनाइड, जिसकी जो है वो रोशनी छीन ली गई हो। कि क्या एक तो आंखों वाले इंसान है और एक जो है वो बिना आंखों वाले इंसान है। बिना आंखों वाले कौन है? मैं खुद हूं, मतलब जॉन मिल्टन कह रहे हैं, और बाकी लोगों के पास आंखें हैं। एक तो वो काम करेंगे, एक मैं काम करूंगा। तो क्या भगवान इस बात की अपेक्षा करता है, क्या भगवान को इस बात की एक्सपेक्टेशन है कि हम दोनों बराबर काम करेंगे? बराबर का मतलब कि वो भी उतना ही करे और मैं भी उतना ही करूं, क्या भगवान ये सोचता है ना? तो क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है? नहीं सोचता है। गॉड एग्जैक्टली लेबर लाइट डिनाइड, क्या भगवान वाकई में ऐसा सोचता है? तो नहीं सोचता है भाई। पॉजिटिव जो है वो क्वेश्चन है, नेगेटिव आंसर है। पॉजिटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव क्या है? आंसर है। इसलिए रेटरिकल जो है वो क्वेश्चन इसको कहा गया कि साहब क्या भगवान ऐसा सोचता है? कैसे सोचेगा भगवान? नहीं सोचता ऐसा। आई फोनली आस, है ना, जो है वो फुलिशली, मूर्खता से जो है वो उन्होंने पूछा। मतलब जॉन मिल्टन जो है वो मूर्खता से खुद को पूछता है। मूर्खता ही है भाई ऐसा क्वेश्चन करेगा तो अपने आप को मूर्ख ही कह रहा है। क्या कह रहा है? क्या भगवान ऐसी जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि ये और मैं दोनों बराबर काम कर ले? अब जो है वो कौन आते हैं? आपके पेशेंस भैया आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा माहौल बना के सीखो चीजों को। पेशेंस का मतलब, अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? धैर्य। अब धैर्य की एंट्री हुई है भैया, धैर्य की एंट्री हो गई है। अगली बातचीत जो है वो अब धैर्य करेगा। और धैर्य करेगा इसका मतलब यहां तक जो है वो सिर्फ मन में उथल पुथल चल रही थी, अब जो है वो धैर्य जवाब देगा, होप बंधाएगा, आस बंधाएगा, पॉजिटिविटी देगा, ऑप्टिमिज्म देगा, है ना, एक आशावादिता देगा कि नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। पेशेंस को जो है वो पर्सोनिफाइड किया गया है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि धैर्य कहता है, धैर्य जो है वो समझाता है। इसका मतलब धैर्य जो है व्यक्ति के तौर पे यूज किया गया, लिविंग के तौर पे यूज किया गया है। पेशेंस टू प्रिवेंट जो है वो आपका, पेशेंस जो है वो आगे जो है वो क्या करता है? टू प्रिवेंट, आपका रक्षा करता है। या मतलब प्रिवेंट का वैसे अर्थ होता है आपका संरक्षित करना, संरक्षण होता है, रक्षण, रक्षण या संरक्षण। और यहां इसका अर्थ क्या है कि साहब पेशेंस जो है वो क्या करता है? प्रिवेंट, यानी अब उसके अंदर जो है वो पेशेंस आता है और वो इन सारे क्वेश्चंस का रक्षण करता है। मतलब एक तरीके से जो है वो उसको रोकता है, धैर्य बंधाता है कि रुक भाई रुक, बहुत हो लिया, कोई बात नहीं, परेशान है, मैं देता हूं तेरे को जवाब। तो इट्स पर्सोनिफाइड। यहां बातचीत हमने रेटोरिकल क्वेश्चन के तौर पे की, जिसका पॉजिटिव नेगेटिव, यानी पॉजिटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव आंसर है। हाउ कैन गॉड एक्सपेक्ट हिम देन इन द डार्क टू डू डे वर्क, है ना, वो जो है वो ये कहते हैं, मतलब जॉन मिल्टन ये कहते हैं कि भाई भगवान जो है वो किसी से दिन का जो कार्य है वो, मतलब जिन लोगों के पास में एक तरीके से जो लोग रात में कार्य करते हैं या जिन लोगों के जीवन में अंधेरा है, उनसे वो दिन जो डे लेबर है, जो दिन के जो है वो मजदूर हैं या दिन के जो काम करने वाले लोग हैं, उनके बराबर कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? मतलब कुल मिला के आंख वालों को और बिना आंख वालों को जो है वो कंपेयर किया है। चलो अब यहां बात हो रही है किसके बारे में? 9 से 14, यानी आपका जो है वो सेस्टेट है। ठीक है, क्या है आपका? सेस्टेट है। और सेस्टेट की अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है, सेस्टेट में क्या है? आपका होप है, आपका जो है वो बिलीफ है, पास है, एक मतलब जो है वो जनरेट हो रहा है। आपका जो है वो मैं कहूं कि पेशेंस जो है वो जनरेट हो रहा है। तो ये सारी चीज जो है वो जनरेट हो रही है। डन। दैट मर्मर, दैट मर्मर, अब ये जो है वो मतलब एक तरीके से मैं कहूं कि सर मर्मर होता है आपका बुदबुदाना। मर्मर क्या होता है आपका? बुदबुदाना। वैसे बुदबुदाना जो है वो क्या है? एक साउंड है, और साउंड जो है वो ओनोमेटोपोइया से लिया जाता है। साउंड जो है वो किससे लिया जाता है? ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया हमने कहा था लिविंग नॉन लिविंग, यानी जानवरों के जो साउंड है, इंसानों के जो है वो साउंड है, छींकना, आपका जो है वो खांसना, आपका जो है वो जम्हाई लेना, ये मतलब इस प्रकार के जो साउंड है। या फिर बर्तनों के जो साउंड है, जैसे टन टन झन झन, ये सारे साउंड जो है वो क्या है? ओनोमेटोपोइया। ठीक है, अब सुनो, दैट मर्मर, वो जो बुदबुदाते हैं, है ना, दैट मर्मर। अब ये बुदबुदा कौन रहे हैं? जॉन मिल्टन जो है वो भगवान से ये कहते हुए, क्या भगवान मतलब धीरे धीरे ऐसे बुदबुदा रहे हैं, यार भगवान जो है वो ऐसा करेगा क्या? मतलब उसका ऐसा कुछ है क्या फॉर्मूला कि भाई वो सबको कंपेयर करेगा और वो बराबर करेगा दोनों को? ठीक है, तो फिर जो है वो दैट मर्मर सून रिप्लाई। अब इसके मन से देखो, सून रिप्लाई, रिप्लाई कौन कर रहा है? रिप्लाई कर रहा है पेशेंस, मन है, अंतरात्मा, कॉन्साइंस जो है वो आत्मा, मतलब अंतरात्मा क्या करती है? रिप्लाई करती है। क्या रिप्लाई करती है? गुड, सॉरी, गॉड डॉथ नॉट,
भगवान को जो है वो इसकी जरूरत नहीं है। तो ज्ञान मत दे भाई, भगवान को जो है वो इसकी, देखो मैं आपको आपकी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा सा इस चीज को लाइटली हल्के में लीजिए ना, कि भाई ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, तुम कह रहे हो भगवान ये वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब खुद के मन में ही जो है वो एक होप आ रही है, नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं होगा। गॉड डॉट नॉट नीड, भगवान को इसकी जरूरत नहीं है ना, भगवान को जो है वो इसकी जरूरत क्या है, आपकी नहीं है, भगवान जो है वो इस चीज के लिए नहीं है। ईदर मैन्स वर्क और इज ऑन गिव्स, ना तो भगवान को जो है वो व्यक्ति के काम की जरूरत है, यानी भगवान मतलब व्यक्ति काम करे तभी भगवान का काम चलेगा, यानी कहने का अर्थ है, और ना ही जो है वो हिज ऑन गिफ्ट्स, यानी उसके जो है वो आपका गिफ्ट की जरूरत है, उसकी जो है वो बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, who best bear his mild yoke, they serve him best. Who best bear, है ना, who best bear his mild yoke. Mild yoke जो है वो क्या है, एक तरीके से आपका ऑक्सीमोरॉन है। ऑक्सीमोरॉन हम लोगों ने पढ़ा था जहां दो वर्ड जो है वो क्या हो, एक दूसरे के सेम टाइम पे कंप्लीटली क्या हो, ऑपोजिट हो, जैसे ओरिजिनल कॉपी। ओरिजिनल कॉपी, अब कोई चीज ओरिजिनल भी है और कॉपी भी है, तो दोनों क्या है आपके सेम है। जैसे आपका जो है वो बिटर स्वीट, आपका क्या है बिटर स्वीट, तो कड़वा मीठा, है ना, तो ये दोनों क्या है एक दूसरे के जो है वो ऑपोजिट वर्ड हैं। तो एक साथ में आपका माइल्ड का अर्थ जो है वो किससे लिया हुआ है, आपका हल्के से लिया हुआ है। माइल्ड का अर्थ क्या होता है, हल्का। देखो माइल्ड का अर्थ जो है वो लाइट, यहां लाइट का अर्थ जो है वो क्या है, हल्का है। मैं आपको बता दूं कि लाइट को अगर आप बेसिक फॉर्मेशन में देखोगे तो लाइट अलग अलग काम करती है, याद रखना। लाइट नाउन भी हो सकती है, थोड़ा सा लाइट को समझ लो, एक इसका भाव समझ में आ जाए, दोबारा उस लाइट में मत चले जाना। लाइट नाउन होगी तो वो काउंटेबल भी हो सकती है और अनकाउंटेबल भी हो सकती है। जैसे मैं कहूं कि मेरे सर पे 5 लाइट लगी हुई है, इसका मतलब वस्तु की बात हो रही है। मैं कहूं कि इस कमरे में जो है वो बहुत सारी लाइट, मतलब बहुत ज्यादा प्रकाश हो रखा है, तो इसका मतलब अनकाउंटेबल है लाइट। लाइट वेट, इसका मतलब हल्के की बात हो रही है। लाइट द लैंप, इसका मतलब जो है वो लाइट यहां पर वर्ब है जिसका अर्थ होता है जलाना, इग्निशन जिसको। डन। तो देखो क्या कह रहा है, गॉड डॉट नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और इज ऑन गिफ्ट्स, है ना, कि भगवान को ना तो तुम्हारे गिफ्ट्स की जरूरत है, ना तो तुम्हारे जो है वो काम की जरूरत है। मतलब ये हमने सारांश में पहले देख लिया था इस चीज को, कि जो तुम कर रहे हो भगवान उस पर डिपेंडेंट नहीं है, भगवान उस पर डिपेंडेंट नहीं है, इसका फल तुम्हें खुद को ही मिलने वाला है। Who best bear his mild yoke, देखो माइल्ड जो है वो, पहली बात तो ये माइल्ड और योक क्या है, ऑक्सीमोरॉन है। क्यों, क्योंकि दोनों को जो है वो आपका ऑपोजिट वर्ड बताया गया है। और माइल्ड का अर्थ तो होता है आपका क्या, जो है वो लाइट, और योक का अर्थ जो है वो क्या बताया गया है, बर्डन। क्या बताया गया है आपका, बर्डन। ठीक है, तो हु बेस्ट bear his mild yoke, they serve him best, है ना, जो क्या करते हैं, मतलब भगवान के प्रति समर्पण का भाव दिखाते हैं, भगवान के प्रति, जहां अपन ने सारांश में भी समझा था कि भगवान के प्रति जो समर्पण का भाव रखते हैं वो क्या करते हैं, वो दे सर्व हिम बेस्ट, यानी एक तरीके से बहुत सारे जो हैं वो लोग हैं, हजारों लोग हैं जो समर्पित भाव से जो है वो भगवान को, मतलब एक तरीके से भगवान के प्रति जो है वो समर्पित है। His state is kingly, उसका जो है वो स्टेट किसकी, भगवान की। His state गॉड, भगवान को दर्शा रहा है, ठीक है। और क्या कह रहा है, इस किंगली, उसकी जो स्टेट है, भगवान की जो अवस्था है वो कैसी है, राजा है भाई, वो राजा, समझ रहे हो। इस किंगली थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, जो है वो ये देखो एक तरीके से जो है वो हाइपरबली है, अतिशोक्ति। तो अपन क्या कहते हैं, अतिशोक्ति, थोड़ा एग्जिग्रेशन जब अपन डालते हैं, मतलब जो है वो किसी चीज को ज्यादा जो है वो थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर जब हम बात करते हैं कि भाई भूख इतने लगी है कि घोड़े को खा जाऊं, ठीक है, भूख इतनी लगी है कि घोड़े को खा जाऊं, है ना, तो ये क्या है, ऑक्सीमोरॉन है। ये क्या है, जो है वो हाइपरबली है, माफी चाहूंगा, क्या है आपका, हाइपरबली। ऑक्सीमोरॉन तो क्या होता है सर, वर्ड जब है पॉजिटिव और आपका एक जो है वो अपोजिट वर्ड चलता है एक दूसरे के आगे पीछे, तो वो ऑक्सीमोरॉन। डन। हाइपरबली क्या है, अतिशोक्ति, क्या है आपकी, अतिशोक्ति, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि देखो हिज स्टेट, भगवान की अवस्था कैसी है, किंगली, राजा की तरह है भाई, वो एक राजा की तरह जो है वो है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, उसकी जो है वो एक जो है वो आदेश पर, भगवान के एक आदेश पर हजारों जो है वो लोग जो है वो स्पीड से, या हजारों लोग जो है वो प्राण न्यौछावर के लिए तैयार रहते हैं, सेवा के लिए तैयार रहते हैं, समर्पण के लिए तैयार रहते हैं।
भगवान की जो है वो, इसको हाइपरबली हमने क्यों कहा है, क्योंकि सर देखो अतिशोक्ति है आपका थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, है ना, आपका जो है वो थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड जो है वो बिल्कुल एक जो है वो बिडिंग स्पीड पे, मतलब पलक झपकते ही, एक तरीके से जो है वो इसका थोड़ा हिंदी सार अपन समझें तो अपन क्या कहेंगे कि पलक झपकते ही जो है वो, अब ऐसा हो सकता है कि मैं ये कहूं कि भाई पलक झपकाओ और लाखों लोग इकट्ठे करो, तो अतिशोक्ति है भाई, अतिशोक्ति है कि पलक झपकते ही जो है वो शेर की तरह जो है वो बन गया, वो व्यक्ति जो है वो शेर बन गया। अरे शेर बन गया मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि पलक झपकते ही कोई शेर बन गया, लेकिन उसकी मतलब उसके अंदर के जो भाव हैं वो कैसे आ गए, कॉन्फिडेंस के, उसके अंदर जो है वो एक तरीके से जो है वो बोल्डनेस का, निर्भीकता का भाव आ गया। डन। तो क्या कह रहा है कि भगवान की जो स्थिति है वो कैसी है, राजा की तरह है, आपका हजारों लोग जो है वो पलक झपकते ही उसकी सेवा में, उसकी जो है वो समर्पण में तैयार है। उस भगवान को तेरी जरूरत नहीं है, तेरी सेवा की जो टैलेंट, जिस सेवा की तू बात कर रहा है, अब देखो समझना, जो है वो जिस सेवा की जॉन मिल्टन आप बात कर रहे हो उसकी जरूरत भगवान को नहीं है। भगवान के पास आपके जैसे हजारों ऑप्शन है। एंड पोस्ट और लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और वो जो है वो धरती पर और जो है वो समुद्र में बिना किसी आराम के जो है वो क्या करते हैं, उनके लिए समर्पित भाव से जो है वो तुरंत काम करते हैं। यानी भगवान कह देगा ना, भगवान एक इशारा भी कर देगा तो ऐसे हजारों लोग धरती से लेके जो है वो समुद्र तक, तीनों लोक में जो है वो उनके लिए समर्पण के लिए तैयार हो जाएंगे। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, है ना, वो भी उसका जो है वो क्या करते हैं, ऑल्सो सर्व, वो भी उसकी सेवा करते हैं। यानी भगवान भी जो है वो उसको समर्थन करता है जो बाकी लोगों को, यानी जो है वो जिनको डिमांड है, जिनकी नीड है, जो उनकी हेल्प करते हैं, तो उनको भी क्या करते हैं, जो किसी के साथ खड़े हों और उनका जो है वो साथ दें, उनकी भगवान क्या करता है, एक तरीके से हेल्प करता है। ठीक है, योग जो है वो बर्डन और हार्डशिप को कहा है, इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं, और ये आपकी हाइपरबली हो गया, ये भी हो गया, स्टेट में पेशेंस की बात हो रही। अब ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ। बड़ी प्यारी सी जो है वो पोएम है आपकी, और यहां जो है वो हमने सबकी बात कर ली। याद रखना हाइपरबली इसमें कौन सी है, आपका माइल्ड योग क्या है, ऑक्सीमोरोन है, ये इसका हाइपरबली है। गॉड जो है वो डॉट एग्जैक्ट डे लेबल लाइट डिनाइड जो है वो क्या है, रेटोरिकल क्वेश्चन है। पेशेंस जो है वो पर्सोनिफिकेशन है। लाइट मेटाफर है, लाइट क्या है आपका, मेटाफर है। वर्ल्ड वाइड जो है वो मूल जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं उनमें से अलिट्रेशन है, उनमें से क्या है आपकी अलिट्रेशन है। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। डन। अब चलिए इसकी नॉर्मली अगर जो है वो थोड़ा अपन बातचीत करें तो ये आप भी पढ़ सकते हैं, सेम चीज हमने जो है वो बात कर ली है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है जिसमें हम कह रहे हैं कि मिल्टन ने जो है वो बहुत सारी पोएम्स लिखी, आपका जो है वो इसमें से एक आपकी ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, मोस्ट जो है वो पॉपुलर है। पॉइंट इसमें सीरियसली जो है वो आपका पर्टर्ब्ड फील करता है एट द लॉस ऑफ हिज आई साइड, है ना, अपने आप को जो है वो एक तरीके से कमजोर फील करता है, ऐसा हाई फील करता है। दिस calamity rendered a death blow to all his aspirations to write poetry in the praise of his creator। और ये जो है जो एक तरीके से अहित उसके साथ में होता है, ये जो एक तरीके से जो है वो चीजें, यानी उसकी आंखों का चला जाना, उसको कैसा दर्शाता है कि भगवान ने उसके साथ में एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी कर दी हो। क्यों? क्योंकि वो क्या चाहता था, उसकी आकांक्षाओं पे, उसकी महत्वाकांक्षाओं पे पानी फेर दिया हो एक तरीके से। पर महत्वाकांक्षा क्या थी उसकी, कि वो भगवान के जो है वो प्रेज में, उनकी प्रशंसा में, उनकी ग्लोरी में क्या लिखें, कविता लिखें, पोएम लिखें। क्रिएटर यहां किसको कहा गया है, गॉड को कहा गया है, भगवान को कहा गया है। ठीक है, ही कंसिडर्ड इट टू बी द सोल मिशन ऑफ हिज लाइफ, उसने ये माना, है ना, ये जो है वो जाहिर सी बात है, इन्होंने कहा पोएम में भी कि भाई ये मेरे जीवन का क्या था, एक सिर्फ जो है वो एकमात्र मिशन था कि मैं आपके बारे में जो है वो ग्लोरीफाई करता, लेकिन उससे पहले ही आपने मेरी जो है वो आंखें छीन ली। बट नाउ व्हेन ही वाज ब्लाइंड ही कुड नॉट लॉन्गर परस्यू दिस मिशन, अब वो अंधा हो चुका है तो वो इस मिशन को आगे नहीं बढ़ा सकता। द सोनेट ब्यूटीफुली रिफ्लेक्ट्स दैट फीलिंग ऑफ अटर फ्रस्ट्रेशन एंड हेल्पलेसनेस, मूल तौर पे जो है वो किसको बताता है, फीलिंग्स ऑफ अटर फ्रस्ट्रेशन जो है वो लगातार उसकी जो है वो जो उसके साथ में फ्रस्ट्रेटेड है यार, परेशान है कि भाई तुमने जो है वो आंखें छीन ली, और असहाय भी है। विच स्टीड द सोल ऑफ द पोइट एज दिस टाइम। मिल्टन वॉज 44 when he lost his eyesight, जब उसकी आंखें गई तो 44 साल के थे। he expected to live a long life, उनको था कि साहब मैं जो है वो लंबा जीवन जीऊंगा। and so he feels dismayed at the loss of his eyesight at the time when he thinks he has yet to live more than half of his life।
उसको लगा कि अभी तो आधा जीवन और है, अभी तो जो है वो आधा जीवन और है। ही कैन सी नो लाइट, देयर इज नथिंग बट डार्कनेस विच ही फाइंड सराउंडिंग हिम ऑफ ऑल साइड। चारों तरफ क्या था, अंधेरा था, क्योंकि वो अंधा हो चुका। और सेम सेस्टेट के बारे में, देयरफॉर ठीक है, ये भी ऑक्टेव का ही है। देयरफॉर ही फील्स हेल्पलेस इन दिस स्पेशियस वर्ल्ड। वैसे यूजुअली ये सारी बातचीत हम कर चुके हैं, सो यू कैन ऑल्सो रीड इट, है ना, उससे आपको थोड़ा और जो है वो भाव समझ में आ जाएगा। बाकी मेन बातचीत इस पे हो चुकी है, तो चाहो तो इसको रिपीट करें, चाहो तो इसको जो है वो चीजों को अपन यहां से भी जो है वो समझ सकते हैं। चीजें जो इसमें मेन मेन पॉइंट्स थे वो सारी हमने जो है वो बातचीत कर ली है, और अब हम लगातार जो है वो आगे से आगे चीजों पर बहुत स्पीड से काम करने वाले। वो कहते हैं ना, अ फर्स्ट स्टेप जो है वो पहला कदम बस वो रखने की एक देरी थी। अब हम जो है वो तैयारी मजबूत और बेहतर बनाएंगे। तो मिलते हैं, इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो हम अलग सेशंस में करेंगे, जिसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस इससे जितने भी बन सकते हैं 20, 50, 100 जो भी होंगे वो सब लेकर। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।